हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस पर स्वागत है। सबसे तो पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को सभी मेरे जितने बच्चे हैं, मेरे देशवासी भारतवासी हैं, सभी को 73वां रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों। 73वां आपका गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है मेरे बच्चों, बहुत बहुत आप लोग को मुबारकबाद। आज के दिन हमारा देश जो है गणतंत्र घोषित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए आज जो हम एक विशेष सेशन आपके लिए लाए हैं बच्चों, एकदम जबरदस्त सेशन, 26 जनवरी स्पेशल सेशन है। ठीक है, प्रोक्सिमा क्लासेस टॉप 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 10th साइंस का। ठीक है बच्चों, एकदम आप जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, 26 जनवरी स्पेशल क्लास है ये। ठीक है, आपका एकदम उसी तरह से धुआंधार क्लास चलेगा जैसा रोज चलता है। हमसे जुड़ जाइए हमारे बच्चों फटाफट, जितने भी बच्चे हैं। 8 बजे का लाइव क्लास आपका शुरू हो चुका है, आप फटाफट हमसे जुड़ें। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप हमसे जुड़ते हैं। आज 12 बजे वाला क्लास जब चला लघुत्तरीय सोशल साइंस का, सिर्फ 17 या 18 मिनट का क्लास था बच्चों, फिर भी आप लोग नहीं जुड़े। बहुत बहुत ही जो है ये आप अच्छा काम नहीं है आपका, बहुत ही गंदा आदत है। आप सिर्फ 17 मिनट आप अपने लाइफ के लिए नहीं दे सकते हैं। वो जो आपका 20 सब्जेक्टिव है, लघु उत्तरीय है, उसमें से कम 5-6 आपका एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों, क्योंकि वो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। चलिए, सुमन कुमार भारती जुड़ जाइएगा, विश्वजीत, मौसम, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, सभी बच्चों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन, शालिनी, अभिषेक, अनुष्का, निशा, निभा, प्रीतम, मनीषा, सोनम, राकेश, चंदन, कन्हैया, आदिति, आरडीएक्स, साइमा, अन्नी, खुशबू, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं सारे के सारे बच्चों का, नीतीश, सतीश, सभी बच्चे का वेलकम है। फटाफट जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो, फटाफट जुड़िए, हम आपका सेशन जो है शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप फटाफट जुड़ जाइए हमसे। ठीक है, आज का ये सेशन हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए पहला क्वेश्चन। 26 जनवरी आज है, आज कुछ विशेष होना चाहिए। आज रसगुल्ले नहीं, आज जिलेबी बोलेंगे हम सबको। ठीक है, जिलेबी, रोशन बहुआरा, और उसके बाद है जिलेबी। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? चलिए मेरे जिलेबियों बताइए फटाफट। पहला क्वेश्चन का आंसर फटाफट करेंगे, फटाफट दीजिए जवाब पहला क्वेश्चन का। ठीक है, विश्व में कितना % जल पाया जाता है, आपको ये बताना है। चलिए मेरे बच्चों फटाफट कमेंट करिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एकदम हम अधिकतर क्वेश्चन का आज फिर से पोस्टमार्टम करेंगे जैसे उस दिन कर रहे थे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए, विश्व में कितना प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? लगभग लगभग सभी बच्चे का, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हम देख पा रहे हैं, हम अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं शुरू में, आप लोग का जुड़ने का हम वेट कर रहे हैं। फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद आपका सेशन जो है एकदम कंटिन्यू फटाफट चलेगा। 50 ऑब्जेक्टिव एकदम टीटीआई, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? बिल्कुल मेरे बच्चों 70%। ठीक है, 70% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। पूरे पूरे धरती का 70% जो है क्या है? जल है। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, मौसम, रायमा, रिया अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। कन्हैया, अदिति, अनुष्का, निभा, मनीष, प्रीतम, मनीषा, सोनम, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार भारती, नीतीश, विश्वजीत, हर्ष, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, पुष्पा, सभी जुड़ जाएंगे। पुष्पा, ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का, आज का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? एकदम टीटीआई है बच्चों, इसको आप टीटीआई कर लेंगे। ठीक है, चलिए, निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है? पहला ऑप्शन है टिहरी बांध, दूसरा है भाखड़ा बांध, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला है टिहरी बांध। ठीक है बच्चों, बिल्कुल लगभग लगभग सभी सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। टिहरी डैम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी डैम है। ठीक है, ये जो है 1978 में बना है मेरे रसगुल्लो। कितना में बना है? 1978 ईस्वी में बन करके रेडी हो चुका है। ठीक है, ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है बच्चों, टिहरी टिहरी जो है उत्तराखंड में है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, 260 मीटर ऊंचा है, आप याद रखिएगा।
260.5 मीटर ऊंचा है। क्लियर मेरे रसगुल्लो। चलिए भाखड़ा आप जानते हैं, भाखड़ा नांगल भाखड़ा नांगल आप जानते हैं कहाँ है, पंजाब में है, आपको पता होगा। ठीक है, भाखड़ा बांध आपको पता होगा कहाँ है, कहाँ है मेरे रसगुल्लो, भाखड़ा बांध आपको पता है ना, भाखड़ा नांगल बांध। बिल्कुल मेरे बच्चों, एकदम बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा है। भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। आपका देखिए बच्चों, हम दोनों क्वेश्चन का लिख दे रहे हैं। इसका ऊंचाई 226 मीटर है, देख लीजिए 226 मीटर। इसका ऊंचाई 260 मीटर, इसका 226 मीटर। ठीक है, आपको भाखड़ा नांगल बांध जो है हिमाचल प्रदेश में आपका सतलज नदी पर है। ठीक है, कौन से नदी पर है, सतलज नदी, याद रखिएगा सतलज नदी, सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश, HP। ठीक है, चलिए मेरा रसगुल्लो, पूरा ऑपरेशन हो चुका है इस क्वेश्चन का। आपको जो जो पता है, अगर नहीं पता है तो उतार लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, लगभग में पूछ रहा है मेरे बच्चों, लगभग बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। लंबी नदी जो है बिल्कुल मेरे बच्चों गंगा नदी है। बताना है आपको कितना किलोमीटर है, गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है, बिल्कुल मेरे बच्चों 2525 किलोमीटर। इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि लगभग में क्या आ जाएगा, 2500 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए एक्यूरेट जो है 2525 किलोमीटर है, लिख लीजिएगा आप अच्छे से। आप लोगों को पता है, हम सभी का कमेंट देख पा रहे हैं, लगभग सारे बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे फटाफट बच्चों। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लेमार्क, अरस्तु, डार्विन या स्पेंसर। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए बच्चों, बिल्कुल चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। इस 4 का सी जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है 2 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। एकदम TTI क्वेश्चन है मेरा रसगुल्लो, एकदम इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, TTI से भी TTI है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है नम क्षेत्र, दूसरा है शुष्क क्षेत्र, तीसरा है अर्ध शुष्क क्षेत्र, चौथा है मध्यम वर्षा क्षेत्र। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब नम क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहां बारिश होता है मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर। चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है तालाब, दूसरा है कुल्ह, तीसरा है बंदिश, चौथा है सुरंगम। ठीक है, 4 ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों कुल्ह इज द राइट आंसर। HP में जो है कुल्ह के नाम से जाना जाता है इसको, सिंचाई को। ठीक है, सिंचाई को हिमाचल प्रदेश में कुल्ह कहा जाता है। अगर ये नया क्वेश्चन आपको लग रहा है तो प्लीज इसे नोट डाउन जरूर करेंगे मेरे बुल्लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। 26 जनवरी स्पेशल क्लास चल रहा है। ठीक है, 26 जनवरी आप भारत गणतंत्र हुआ है, उस खुशी में आपका ये क्लास जो है शानदार तरीके से आज चलेगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन मेरे बुल्लो कह रहा है जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 20 मार्च को, 22 मार्च को, 20 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। बच्चों फंसिएगा नहीं, जल दिवस पूछा है। ठीक है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। जल दिवस, जल्दी फटाफट मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है मेरे रसगुल्लो, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों,
विश्व जल जो है 22 मार्च को बनाया जाता है। शुरुआत हुआ था 1992 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, कब शुरू हुआ था? 1992 से शुरू बनाया जा रहा है 22 मार्च को। ठीक है मेरे रसगुल्लो, ठीक है चलिए। 92 से शुरू हुआ और 93 में सबसे पहले मनाया गया, याद रखिएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहां पाया जाता है? कोलीफॉर्म एक जीवाणु होता है, ठीक है बच्चों, वो मनुष्य के शरीर में कहां पाया जाता है आपको बताना है। कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहां पाया जाता है? देखिए बच्चों फटाफट बताइए, कोलीफॉर्म क्या है? आपको हम लिख दे रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अगर आपको नहीं मालूम है, नया नया लग रहा है, तो केमिस्ट्री का बुक देखिए, चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोलीफॉर्म एक जीवाणु है, जीवाणु, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, बताइए बताइए मेरे रसगुल्लो, कोलीफॉर्म कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है कोलीफॉर्म? आंत में, वृक्क में, तीसरा है गुदाद्वार में, चौथा है बच्चों, चौथा है यकृत में। आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। ठीक है, जल, दूषित जल में ये पाया जाता है, आपको याद रखना है, दूषित जल में ये ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कहां पाया जाएगा? मानव आंत में पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, मानव आंत में पाया जाएगा, और इससे जो है कई प्रकार की बीमारी होती है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर हो गया। आंत इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 8 का जो है बिल्कुल ए सही है। ठीक है मेरे बच्चों, जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन था बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एकदम टीटीआई है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है यूरो 2 का संबंध। मेरे रसगुल्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, दूसरा है जल प्रदूषण से, तीसरा है मृदा प्रदूषण से, चौथा है कोई नहीं। याद रखिएगा, यूरो, यूरो जो है, यूरो जो है बच्चों वो किससे संबंधित है? यूरो 2 ये है आपका वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। ठीक है बच्चों, वायु की गुणवत्ता को दर्शाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। यूरो 2 कब लागू हुआ ये भी पूछ सकता है, 1996 में, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए यूरो, एक यूरो फर्स्ट होगा। ठीक है, देखिएगा केमिस्ट्री की किताब में यूरो फर्स्ट होगा 1992 ईस्वी। ठीक है, यूरो जो है फर्स्ट है 1992 ईस्वी मेरे रसगुल्लो, याद रखिएगा। ठीक है, इसका नामांकन जो है 1995 ईस्वी में हुआ, यूरो इसका नाम है। ठीक है बच्चों, एकदम मेरे रसगुल्लो। ठीक है, क्लियर हो गया। आज इतना क्लियर कर दिए हैं एकदम बच्चों, आप टेंशन नहीं लीजिए, हर क्वेश्चन का हम जो है पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ठीक है बच्चों, ये कहां हुआ था? सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड एकदम लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकता है। उत्तराखंड के गढ़वाल उत्तर प्रदेश उस समय था, मगर अब जो है उत्तराखंड हो गया है, अब उत्तराखंड लिखिएगा। ठीक है बच्चों, वृक्षों की जो है कटाई का विरोध किया गया था, इसको जो है देखिए ऑप्शन के हिसाब से मारा जाता है बच्चों। कभी कभी 1972 भी आ जाएगा, मगर यहाँ ऑप्शन 1973 है, इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1973 हो जाएगा। अगर जिला पूछेगा बच्चों कि उत्तराखंड के कौन से जिला में हुआ था, तो चमोली जिला में हुआ था, याद रखिएगा, चमोली जिला। और कौन सा ग्राम था? तो गढ़वाल। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, उस समय उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, महिलाओं से जो है चिपक गए थे सब, चिपको आंदोलन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि पेड़ से सारे के सारे जितनी महिलाएं और पुरुष थे पेड़ कटने नहीं दिए और चिपक गए थे। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट बताएंगे। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं मेरे रसगुल्लो? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ए का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, 12वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे हैं रिड्यूस, रिसाइकल, ठीक है, रिसोर्स। देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आपको जो है हम समझा रहे हैं, कह रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे हैं रिड्यूस, रिसाइकल, रिसोर्स। फिर दूसरा ऑप्शन है रिपीट, रिवर्स, रिसाइकल। तीसरा ऑप्शन है रिपीट, रिसोर्स। चौथा ऑप्शन है सभी गलत है। मेरे बच्चों 3 आर, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर का प्रयोग किया गया। पहला का मतलब है रिड्यूस, दूसरा का मतलब है रिसाइकिल, तीसरा का मतलब है रीयूज। एकदम क्लियर हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एकदम देखिए, एकदम टीटीआई क्वेश्चन, ठीक है, फिर से आ गया टीटीआई, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे, आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए, एकदम देख लीजिए, एकदम तागड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? पहला है खेजड़ी, दूसरा है आम, तीसरा है जामुन, चौथा है पीपल। तो बच्चों ये आप जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। आप ये खेजड़ी नहीं जानते हैं, आंसर जो है खेजड़ी ही सही हो जाएगा। ये राजस्थान में पाया जाता है, यानी सूखा जगह में खेजड़ी होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट वृक्ष है ये, इसको पानी की जरूरत नहीं होती है ज्यादा, ठीक है। अगर आपको विशेष जानना है खेजड़ी के बारे में तो आप जो है नेट पे सर्च कर सकते हैं। राजस्थान में होता है, इतना बता रहे हैं। खेजड़ी जो एक पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, और ये शुष्क स्थान पर आराम से जो है ये बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है। अमृता देवी बिश्नोई जो है क्या है, आपका खेजड़ी जब पेड़ काट रहा था उसी के संरक्षण के लिए ये जानी जाती है। चलिए बच्चों 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अमीबा का मुख्य भोजन है, पहला ऑप्शन है शैवाल के टुकड़े, दूसरा है डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है इनमें से सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है इनमें से सभी। 4 ऑप्शन बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल का टुकड़ा भी होता है, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव भी होता है, और बैक्टीरिया भी होता है, अर्थात इनमें से सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 का डी जो है बिल्कुल सही जवाब। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्न में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी रहती है? एकदम मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीटीआई क्वेश्चन है, इसको हम टीटीआई कर दे रहे हैं, आप अच्छे से देखिए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है निम्न में किस छिद्र द्वारा ग्रासनी जो है ग्रास नली से जुड़ा रहता है? बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल बहुत शाबाश, आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल 100% सही है। निगल द्वार इज द राइट आंसर। कंठ द्वार गलत हो जाएगा मेरे बच्चों, कंठ द्वार आप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे। कह रहा है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है जीव द्रव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, जीव द्रव इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है जीव द्रव को, बिल्कुल राइट मेरे रसगुल्लो। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है बहुत ही टीटीआई क्वेश्चन है, इसको हम टीटीआई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्न में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन जो होता है पेप्टाइड को निम्न में किस रूप में तोड़ता है आपको बताना है। एमिनो अम्ल, दूसरा ऑप्शन है वसा अम्ल, तीसरा है ऑप्शन बच्चों सी ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड्स, और डी ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड्स। 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा है, फटाफट कमेंट में कमेंट करेंगे। चलिए आरडीएक्स, मौसम, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन, शालिनी, अभिषेक, अनुष्का, निभा, प्रीतम, मनीषा, साइमा, रिया, कन्हैया, आदिति, चंदन, राकेश, खुशबू, अन्नी, आर्यन, पूजा, अंजलि, खुशी, मुस्कान, अमृता, रिया, दीपक, नीतीश, हर्ष, विश्वजीत, सारे के सारे बच्चे हमारे फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए।
ठीक है बच्चों, शालिनी फटाफट कमेंट करिए, ज्योति, सिमरन, सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं हमसे, चंदन फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। पेप्टोन पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है बच्चों, 17 का जो है बिल्कुल ए जो है सही होगा मेरे रसगुल्लो। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 18वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। कह रहा है दांत अस्थि क्षय कारण है। ठीक है, दांत का जो होता है क्षय हो जाता है अस्थि का, किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है मीठी चीज का खाना, दूसरा है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, तीसरा है दांतों की सफाई ना करना, चौथा है इनमें से सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने है। दांत अस्थि क्षय का कारण क्या है? मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, तीसरा है दांतों की सफाई ना करना, चौथा है इनमें से सभी। लगभग लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। इनमें से सभी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? ठीक है, आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको फटाफट जवाब देना है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? पहला है सीकम, दूसरा है अपेंडिक्स, तीसरा है जेजुनम, चौथा है कोलन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब अपेंडिक्स इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अपेंडिक्स जो है बिल्कुल सही जवाब है। यह क्या होता है? अवशेषी अंग होता है जो बढ़ जाने के बाद मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है। निशांत कुमार फटाफट कमेंट करेंगे। अमृता भारती, अनन्या चौरसिया, सपना कुमारी, पंकज कुमार, अमृता भारती, सिमरन कुमारी, सुमन कुमार भारती, ज्योति कुमारी, अनुभव कुमार, चंदन कुमार, मनीषा कुमारी, सुनील कुमार, जितने भी बच्चे भाई आइडियस, सभी के सभी बिल्कुल राइट जवाब आप लोग का आ रहा है। हम आपका चैट आप देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है? चाइल्ड का अवशोषण, सुष्मिता कुमारी, चंदन कुमार, सबनम, बिल्कुल बहुत अच्छा, लगभग लगभग सभी बच्चे का सही जवाब आ रहा है। चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में, जेजुनम में, कोलन में या रेक्टम में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। लगभग लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही आया है। इलियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इलियम जो है, रितेश राज आप भी जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। विनोद कुमार फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, साइमा अली, ठीक है, चंदन कुमार, मुस्कान नाज आप भी हैं, बहुत अच्छा बच्चा। ठीक है, मुस्कान नाज आपका भी स्वागत है। रिया कुमारी, ज्योति कुमारी, सबनम कुमारी, हर्ष कुमार। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा। चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में जो है कौन है जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनेगा? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है अमोनिया, चौथा है बी और सी दोनों। ठीक है बच्चों, कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनेगा? आपको फटाफट कमेंट करना है। फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट। मिस मौसम फटाफट कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। चलिए, बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। अमोनिया। अमोनिया जिन जिन बच्चों का है, बिल्कुल एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा? अमोनिया। ये ऑप्शन गलत है बच्चों, अमोनिया इज द राइट आंसर। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, अगर इसका आणविक द्रव्यमान पूछेगा तो हो जाएगा कितना बच्चों? 14 + 3 हो जाएगा 17 इसका आणविक द्रव्यमान, AMU। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? कह रहा है मेरे रसगुल्लो कि अमाशय में जो अधपचा भोजन होता है उसको लेई की तरह जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप को क्या कहा जाता है? काइम, चाइल, काइलोमाइक्रोन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई को जो रहता है उस स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, चाइल कहते हैं, काइलोमाइक्रोन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल मेरे बच्चों, काइम जिन जिन बच्चों का है, ए ऑप्शन जिन जिन बच्चों का है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट मिस गुल्लो, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। काइम इज द राइट आंसर दिस
क्वेश्चन। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर पाई जाने वाली एक छोटी नाली नुमा रचना को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, फिर से हम एक बार पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से सुनेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहा जाता है? सीकम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। सीकम, रेक्टम, कोलम, अपेंडिक्स, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल मिस बुल्लो, बिल्कुल ए सीकम जो है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 23 का जो है बिल्कुल ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एकदम टीटीआई मेरे रसगुल्लो, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है। इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। निम्न में कौन बसा में विलय है? ठीक है बच्चों, निम्न में कौन बसा में विलय है? चलिए फटाफट बताइए बच्चों, बसा में विलय विटामिन आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी जो है पानी में घुलनशील है। ठीक है, ई डी के ये जो है आपका किसमें है? आपका है बसा में घुलनशील, यानी के जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे स्कूलो। चलिए अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला है वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है, यानी जल में नहीं घुलता है, वो आपको बताना है। अभी हम बताए हैं ई डी के। ठीक है बच्चों, देखिएगा 25 का आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। आपका ए बी सी जितना भी है सब क्या होगा? ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। अभी बताएं हम, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। जल में घुलनशील है और ई डी के ये बसा में घुलनशील है। ठीक है, बसा में। ठीक है बच्चों, ई डी के याद रखना है, बसा में घुलनशील है, यानी विटामिन ए, विटामिन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन डी क्या है? जल में घुलनशील नहीं है, ये बसा में घुलनशील है, यानी 25 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा मेरे रसगुल्लो। चलते हैं 26वां नंबर की ओर। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विटामिन ए, विटामिन के, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी12, चौथा ऑप्शन है विटामिन के। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिए। वह विटामिन जिसमें मेटल, मेटल मतलब होता है धातु, ठीक है, उस धातु परमाणु है, किस विटामिन में है बच्चों? फटाफट बताइएगा। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। कोबाल्ट पाया जाता है आपके विटामिन बी12 के अंदर। ठीक है, क्या पाया जाता है बच्चों? कोबाल्ट पाया जाता है। चलेंगे 27वां नंबर क्वेश्चन में। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होगा? यहाँ पर अस्कॉर्बिक है। ठीक है बच्चों, अस्कॉर्बिक है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस हुआ है, प्रिंटिंग मिस हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अस्कॉर्बिक है ये, अस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए बच्चों। अस्कॉर्बिक विटामिन सी, राइबोफ्लाविन विटामिन के, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6, बताइए थायमीन बचा विटामिन बी1। ठीक है बच्चों, क्लियर? थायमीन, थियामीन नहीं है, थायमीन है। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। चलिए, निम्न हार्मोन में आयोडीन है, कह रहा है 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बोल रहा है कि जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उस चारों में से किसमें आयोडीन है? ठीक है बच्चों, बताइए, फटाफट कमेंट करिए, किसमें आयोडीन है? इंसुलिन में, टेस्टोस्टेरॉन में, एडिनालिन में या थॉरेक्सिन में? बिल्कुल मेरे बच्चों, आयोडीन की कमी से थायराइड हो जाता है, थायराइड। और ये कहां पाया जाता है? इसमें कौन सा हार्मोन की कमी हो जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाता है, मतलब थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, यानी क्लियर हो गया बच्चों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 29वां नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम, अभी इससे पहले हम बताए थे, क्या होगा? साइनोकोबालामीन हो जाएगा बच्चों, साइनोकोबालामीन इज द राइट आंसर। ठीक है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होगा? साइनोकोबालामीन होगा। ठीक है, विटामिन बी12 का नाम जो है
साइनोकोबालामीन हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, 30वां नंबर क्वेश्चन पे, विटामिन B6 का रासायनिक नाम। इससे पहले ही हम बता चुके हैं आपको, विटामिन B6 का नाम, रासायनिक नाम जो है पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। क्लियर बच्चों, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखिए बच्चों, आज का सेशन 26 जनवरी स्पेशल है, कम से कम 50 में आप 48 मार्क्स लेकर के आइए आज, ठीक है। आज बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थायमीन, लैक्टोज, ग्लिसरॉल, इंसुलिन। कार्बोहाइड्रेट पूछा है बच्चों, हार्मोन नहीं पूछा है। आपसे पूछ रहा है कि कौन कार्बोहाइड्रेट है, तो बच्चों थायमीन क्या है, विटामिन है, ठीक है। देखिए सबको हम लिख देते हैं, ये विटामिन है, ये आपका हार्मोन है, ठीक है बच्चों, ये हार्मोन है। ये आपका जो है ग्लिसरॉल, ये एक यौगिक है, यानी लैक्टोज जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। लैक्टोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है, लिख लीजिए। सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ये सारे जो हैं, ये चारों हम जो लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट कहेगा तो ग्लूकोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, लैक्टोज हो जाएगा। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन, एंजाइम क्या है। आप एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं कि ये एंजाइम दही बना देता है, ये एंजाइम जो है पाव रोटी का निर्माण कर देता है। तो एंजाइम आखिर होता क्या है मेरे रसगुल्लो, एंजाइम क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है ये आपको 32 नंबर क्वेश्चन में बताना है मेरे रसगुल्लो। चलिए फटाफट बताइए। कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। प्रोटीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एंजाइम क्या है बच्चों, एंजाइम एक प्रोटीन है। नीतीश कुमार, रिया कुमारी, मिस मौसम, सुमंत कुमार भारती, सुजीत कुमार, खुशबू कुमारी, सिमरन कुमारी, पंकज कुमार, शालिनी कुमारी, सपना कुमारी, दीपक कुमार, पंकज, मनीषा कुमारी, ज्योति कुमारी। बार बार कमेंट आप ही लोग का आ रहा है, रोशन यादव, ठीक है बच्चों। आप लोग का कमेंट हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, और फटाफट कमेंट करिए। जिन जिन बच्चों का कमेंट चलता है हम उसका नाम लेते रहते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर, चलिए एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन पे। 33वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए क्या कहलाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी कहलाता है। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी कहलाता है। टेकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कौन सी कहलाता है बच्चों, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी कहलाता है। टेकोफेरॉल विटामिन ई कहलाता है। अब ए के लिए क्या बच गया, ए रेटिनॉल कहलाता है। क्लियर बच्चों, एकदम आपको याद रखना है, इसकी कमी से सुखंडी रोग होता है, ठीक है, सुखंडी, और इसकी कमी से जनन क्षमता कमता है, जनन क्षमता प्रभावित होता है बच्चों। इसके से रतौंधी होता है, एकदम एक क्वेश्चन पूछेगा, और इससे स्कर्वी रोग होता है। क्लियर मेरे रसगुल्लो, चारों का हम पोस्टमार्टम कर दिए हैं। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। आप जानते हैं विटामिन बी12 कौन सा धातु रखता है, कोबाल्ट रखता है। अब कोबाल्ट में कितने आयन होते हैं बच्चों, कोबाल्ट में 3+ आयन होते हैं। और आयन को कैसे लिखा जाता है, इस टाइप से लिखा जाता है ब्रैकेट में। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। 34 का बी जो है बिल्कुल सही है मेरे रसगुल्लो, 34 का बी जो है बिल्कुल सही होगा। विष्णु देवा, ठीक है, आपका कमेंट बिल्कुल सही है। सुनील कुमार, रोशन कुमार, अनामिका शाह, चंदन कुमार, ठीक है, ज्योति कुमारी, ठीक है, सभी दीपक कुमार, जितने बच्चे कमेंट, मुस्कान नाज, सिमरन कुमारी, अनामिका शाह, सपना कुमारी, साइमा अली, हर्षराज, नीतीश कुमार, निशांत कुमार, तनिषा कुमारी, अमृता भारती, अनुष्का, जैसे जैसे सुमन कुमार भारती, मिस मौसम, भाई RDX, पुष्पा राज, चंदन कुमार, सभी बच्चे, जितने बच्चे हम हमारे कमेंट कर रहे हैं, हम सारे का नाम ले रहे हैं। लगभग आप लोग का, दीपक कुमार, सबका सही है बच्चों, ठीक है। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा है DNA, तीसरा है विटामिन, चौथा है हार्मोन्स। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, फटाफट बताइए
कि रोशन आपका भी स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा बच्चा, हम देख रहे हैं जैसे कमेंट और बोल रहे हैं। सुनील कुमार, आप जानते हैं हमारे बच्चों कि हमारा शरीर क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है? एंजाइम हमारे शरीर उत्पन्न कर सकता है, डीएनए हमारा शरीर उत्पन्न कर सकता है, हार्मोन्स हमारा शरीर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अनन्या चौरसिया बिल्कुल सही जवाब है। नीतीश कुमार, भाई आरडीएक्स, शालिनी कुमार, अदिति कुमारी बिल्कुल राइट जवाब है बच्चों। विटामिन जो है हमारे शरीर उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए अलग से सप्लीमेंट हमको लेना पड़ता है। विष्णु देवा आपका भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह से फटाफट कमेंट कीजिए, आपका कमेंट में नाम आएगा तो हम आपका यहाँ नाम चिल्लाएंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करें। पंकज कुमार बिल्कुल सही, पुष्पराज आपका भी, अनुभव कुमार बिल्कुल सही। चलिए बच्चों, 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। फटाफट कमेंट कीजिए। रोशन कुमार, चंदन कुमार, अनुभव कुमार, सभी बच्चे फटाफट फटाफट स्पीड लाइए बच्चों, स्पीड लाइए। ठीक है, स्पीड लाइए। अमृता भारती, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, लगभग अभी तक खुशबू कुमारी, सुमन कुमार भारती, ठीक है, लगभग सभी बच्चे का कमेंट हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल लाजवाब बच्चों। इसी तरह से आपको जवाब देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको जवाब देते रहना है। चलिए बच्चों, कैसा दिखाई देगा चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को अंतरिक्ष? काला दिखाई देगा रसगुल्लो। क्यों काला दिखाई देगा? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। देखिएगा बच्चों, वायुमंडल नहीं रहने के कारण वहां क्या दिखाई देगा? वायुमंडल काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा अंतरिक्ष? काला दिखाई देगा। हमें नीला दिखाई देता है, प्रकाश का जो है क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। चलिए बच्चों, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? आंख मूंद करके मारेंगे आप। श्वेत प्रकाश जो है आप जानते हैं कितने रंगों, देख लीजिए यहाँ विभक्त हो जाता है, कितने रंगों में? 7 रंगों में। बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 38वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को क्या कहा जाता है? कि यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम लिख दे रहे हैं, किसी कोलाइडी विलयन में, ठीक है बच्चों, विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रभाव, दूसरा है टिंडल प्रभाव, तीसरा है टिंडल प्रभाव, चौथा है क्विंटल प्रभाव। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है, टिंडल प्रभाव इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 39वां नंबर एकदम टीटीआई है, फंसिएगा नहीं बच्चों। ठीक है, एकदम टीटीआई कर दे रहे हैं, एकदम टीटीआई कर दे रहे हैं। 39वां नंबर है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ठीक है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। कुछ बच्चे का 4 मिनट आ रहा है जो गलत है। 2 मिनट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, 40वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी जो है बच्चों वो किस प्रभाव पर कार्य करती है, ये आपको बताना है। मेरे रसगुल्लो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है उष्मीय प्रभाव, दूसरा है रासायनिक प्रभाव, तीसरा है चुंबकीय प्रभाव, चौथा है इनमें से सभी। फटाफट कमेंट करिए। प्रीतम कुमार, अनामिका शाह, अमृता भारती, पुष्पराज, पंकज कुमार, सिमरन कुमारी, ज्योति कुमारी, चंदन कुमार, सभी बच्चे, सभी मेरे रसगुल्लो जितने जुड़े हुए हैं, मौसम, साइमा, खुशबू, अन्नी, निभा, अनुष्का, अभिषेक, शालिनी, अनुष्का, सुमन कुमार भारती, कन्हैया, अदिति, सपना, अनुभव, पंकज, तनीषा, नामिका, मौसम, आरडीएस, पूजा, अंजलि, आर्यन, खुशी, मुस्कान, रिया, दीपक, नीतीश, हर्ष, विश्वजीत, सभी बच्चे हमारे फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। विष्णु देवा फटाफट कमेंट करिए। अच्छा है बच्चा, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। चलिए बिल्कुल सही, 40 का हमारा बच्चा बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। आपका जो है चुंबकीय प्रभाव इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चुंबकीय प्रभाव जो है बिल्कुल सही आंसर है। 40 का जो है चुंबकीय प्रभाव जो है बिल्कुल सही आंसर है। 41 का आपके सामने आ चुका है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है दिश धारा, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा,
सी है दोनों धाराएं, डी है इनमें से कोई नहीं। बच्चों डायनेमो मोटर ये आपका एग्जाम में आपका रह सकता है, ठीक है। मोटर से क्वेश्चन आपका रहेगा विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर। आप अच्छे से ये दोनों पढ़ लीजिए। लॉन्ग टाइप के लिए भी आपका सजेशन है विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर, ठीक है बच्चों। क्लियर क्लियर है मुस्कान नाच, चलिए बहुत अच्छा, आप इसी तरह से जुड़ते रहिए, ठीक है। फटाफट राजन कुमार फटाफट कमेंट करेंगे एकदम बच्चों, फटाफट, ठीक है बिल्कुल। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दोनों प्रकार की, एसी और डीसी दोनों मेरे बच्चों, ठीक है। इसको हम एसी कहते हैं और इसको डीसी कहते हैं, ठीक है। डायनेमो दोनों प्रकार का होता है, विशिष्ट धारा डायनेमो और प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ उदासीन बोल रहा है, ठीक है, उदासीन बोला है ना कि करंट वाला तार बोला है, ध्यान रखिएगा, फंसिएगा नहीं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है काला, चौथा है पीला। चलिए बच्चों फटाफट बताइएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। अनन्या चौरसिया फटाफट कमेंट कीजिए, मुस्कान नाथ, शालिनी कुमारी, विष्णु देवा, खुशबू कुमारी, अनामिका शाह, चंदन कुमार, पंकज कुमार, ज्योति कुमारी, खुशबू कुमारी, रिया कुमारी, अनुभव कुमार, फटाफट कमेंट करिए भाई आईडीएक्स, फटाफट कमेंट करिए बच्चों, इतने बच्चे को हमारा एक साथ दिखते हैं। चलिए काला, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है बिल्कुल वेल डन, बिल्कुल राइट है, 100% रोशन कुमार, 100% रिया कुमारी, निशांत कुमार, बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब लाजवाब। इसी तरह से जुड़िए विनोद कुमार, फटाफट जवाब दीजिएगा, पापा का नाम है शायद विनोद कुमार ने, हाँ। सपना कुमारी, प्रीतम गेमर, ठीक है, बहुत 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 अच्छा बच्चों। सामिया अली, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल बीस मौसम सही जवाब आया है, ठीक है बच्चों। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रोज 8 बजे आपको लाइव आना है, रोज प्रतिदिन, हम एक दिन भी एब्सेंट नहीं करेंगे आपका क्लास, ठीक है बच्चों, एकदम डेली आपको 8 बजे और 6 बजे शाम में, 6 बजे शाम में सोशल साइंस और 8 बजे आपका साइंस, डेली रहेगा क्लास, आप डेली जुड़िए हमसे, ठीक है बच्चों। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था बच्चों, आपको बताना है। क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, ठीक है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, जी हाँ माइकल फैराडे ने, ठीक है, माइकल फैराडे ने किया था। आपको याद रखना है कब किया था बच्चों, 1800 आपको ये जो है 31 में किया था, ठीक है बच्चों। माइकल फैराडे ने जो है ये इसकी खोज कब किया था, आपको पता होना चाहिए, 1831 में, बहुत पहले कर दिया था बच्चों माइकल फैराडे ने, ठीक है। माइकल फैराडे ने जो है बहुत पहले ही इसका खोज कर दिया था, बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बहुत अच्छा। इसी तरह से अपने तैयारियों को पूरा रखिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कौन जो है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, आपको बताना है चारों में से कौन ऐसा पदार्थ है जो चुंबक की ओर, यानी जो है जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। तो आप जानते हैं बच्चों लोहा आकर्षित सबसे ज्यादा होता है चुंबक की ओर, निकेल भी होगा, कोबाल्ट भी होगा। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है, आपको याद रखना है। मिश्र धातु कभी भी चुंबक में नहीं चिपकेगा, ठीक है, चाहे कोई भी मिश्र धातु रहे चुंबक में जो है ये नहीं चिपकेगा, आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है मेरे रसगुल्लो। चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है एकदम मेरे बच्चों। देखिएगा तीन ऐसा ही मात्रक होता है इसका, एम्पेयर आपके सामने है ऑप्शन, जिस हिसाब से आपका ऑप्शन है उस हिसाब से आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा बच्चों, आपका जो है बिल्कुल न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगर ऐसे रहेगा चुंबकीय क्षेत्र तो टेस्ला हो सकता है बच्चों,
टेस्ला भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, टेस्ला होता है। बिल्कुल राइट मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो, चलिए एकदम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एकदम तागड़ा क्वेश्चन। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? विद्युत, पहला ऑप्शन है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर के घूर्णन पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी पर नहीं। चार ऑप्शन है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे रसगुल्लो। एकदम अब 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए चंदन, राकेश, कन्हैया, अदिति, अभिषेक, अनुष्का, निभा, प्रीतम, मनीषा, सोनम, फटाफट बच्चों, आरडीएक्स, मौसम, लास्ट 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, फटाफट। 26 जनवरी का सभी को हार्दिक अभिनंदन बच्चों, हम फिर से कह रहे हैं। और हाँ, हमारे क्लास में, एमआर क्लासेस में इस बार सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। आप सभी को आमंत्रण है। ठीक है, आमंत्रित किए जा रहे हैं आप सभी। ठीक है बच्चों, अभी से हम कह दे रहे हैं, आप लोग सरस्वती पूजा में जरूर आइएगा। ठीक है बच्चों, विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर आधारित है बच्चों? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करता है क्या कहलाता है? कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात कर लेता है, वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा है अमीटर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल सही, अमीटर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युतीय धारा की उपस्थिति साफ संसूचित करता है उसे हम अमीटर कहते हैं। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, अमीटर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 48वां नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध R कितना होगा? ठीक है बच्चों, R बराबर आपको फॉर्मूला V बराबर आई आर होता है बच्चों। V है 220 वोल्ट, याद रखिएगा। आपका I है 2 और R निकालना है, 2 से कटेगा बच्चों 110। R बराबर आ गया 110 ओम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। न्यूमेरिकल आपका एकदम कंफर्म पूछेगा, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव में एकदम हल्का हल्का। इसके लिए आपको जितने भी फॉर्मूला विद्युत, ठीक है, आपका जो एक चैप्टर है विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र है, उस चैप्टर से आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला, ओम के नियम वाला फॉर्मूला पूरा का पूरा याद रखना है। चलिए 49वां नंबर फिर से एक न्यूमेरिकल है। कह रहा है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति आपको निकालना है। बल्ब की शक्ति P बराबर फॉर्मूला आपको लगा देना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, P बराबर आपको लगा देना है। P बराबर आपका हो जाता है कितना बच्चों? P बराबर होता है E स्क्वायर RT। ठीक है, P बराबर फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है मेरे रसगुल्लो? शक्ति P बराबर फॉर्मूला आपको मालूम है मेरे बच्चों, क्या होता है? आपको पता है W/T भी होता है। P बराबर क्या होता है? W/T। मगर यहाँ W/T नहीं लगेगा बच्चों, बिल्कुल नहीं लगेगा। P बराबर E/T भी होता है, E/T भी नहीं लगेगा। इतना फॉर्मूला है मेरे बच्चों कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, ये भी नहीं लगेगा। तो हमारा शक्ति का फॉर्मूला लगेगा कौन सा बच्चों? आप जो है इस क्वेश्चन का देखिए बच्चों, इसका सही आंसर बिल्कुल मेरे बच्चों 110 वाट होगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। आप जो है P बराबर I स्क्वायर RT, T नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, आप जो है इसको निकाल करके अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, एकदम मेरे रसगुल्लो, बहुत एक फॉर्मूला होता है P बराबर F इंटू V, उस पे भी नहीं बनेगा। चलिए मैं रसगुल्लो आपको निकालना है, चलिए निकाल करके आप इसका आंसर देख लीजिएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से न्यूमेरिकल है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाप क्या होगा?
क्यू बराबर पूछ रहा है इस बार बच्चों, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है क्या, आपको पता है, आई, क्यू बराबर आई टी। ठीक है बच्चों, आपको आई टी, आई का मान है आपका 0.5, टी का मान है 10 गुने 60, गुना कीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 600 गुने 5/10, 300 कूलम, 300 कूलम, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आज का सेशन यही समाप्त हो रहा है। 50 साइंस है बच्चों, इस 50 में 20 से 25 साइंस आपके एग्जाम में आने वाला है। फटाफट इस सेशन को कंप्लीट कीजिए और अपना मार्क्स शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करके आप जो है गुड नाइट मनाइएगा। ठीक है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास लिंक भेजिए सर, लिंक भेजने की जरूरत नहीं है बच्चों, अगर आप बेल आइकन को प्रेस किए हुए हैं तो आपको लिंक भेजने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसीलिए आपको लिंक का जरूरत पड़ता है। ऐसे लिंक का जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों, आप जैसे ही हम लाइव होंगे आपको लिंक फटाक से अपने आप चला जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, हम आज के बाद आपको लिंक शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आज के बाद यही हमारा जो है आपका, कल फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, कल फिर मिलेंगे हम आपके साथ, ठीक है, कल फिर मिलेंगे आपका 12 बजे से फिर से रहेगा सोशल साइंस का 20 गो लघु तरीये। आप आज का सेशन तो नहीं देख पाए हैं, चलिए कल भी नहीं देखिए, हम यही कामना करते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। गुड नाइट मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, मेरे स्वीट बच्चों, ठीक है, चलिए बाय।